मैं आपको कुछ थ्योरी अभी बताऊंगा जहाँ पर सर क्या होता है कि हमारे समय में उस टीचर को बोलते थे कि ये उसको 12वें 13वें प्रॉपर्टी पर हम लोग लेकर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे, है ना। लेकिन अब हम उस प्रॉपर्टी क्या करते हैं कि अब थोड़ा सा बदलाव हो गया जेईई के लिए, पूरा पैटर्न बदल गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब वो जो टीचर हम लोग को पढ़ाते अब उस चीज़ को नहीं पढ़ाते, क्योंकि अब वो जो उस ढंग से था जिस ढंग से हमको पढ़ाया गया, अब उस 12वें प्रॉपर्टी को मैं बेसिक में खींच कर लेकर चले आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि इससे बेनिफिट ही मिल रहा है कि अब बेसिक बन चुका है, इससे क्वेश्चन नहीं आ रहे, बेसिक इसके बना दे और इसको इसका एप्लीकेशन फर्दर इसको जेईई यूज कर ले रहा है। तो बेसिक पहले कवर हो जाएगा, तो इसका बस एप्लीकेशन आगे पढ़ना होगा हमको, ठीक है। तो हम बस ये बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पॉइंट कौन था, 3 था या 4 था, 5 था, कौन सा पॉइंट, 5 हो गया था। 6 पॉइंट लिखिए सर, पॉइंट नंबर 6। कल के डिफरेंट इंटीग्रेशन में हमने कल का जो लेक्चर था उसमें 5 तक हो गया था। 6 पॉइंट लिखिए, काफ़ी इमेजिन है, ध्यान दिख रहा है ना वहाँ से। चलो 6 पॉइंट नहीं पीछे पड़ जाना, दिख रहा है। 6 पॉइंट क्या है, ध्यान सुनेगा आपको। मछली बाजार बना लिया है सब, स्टार्ट होता नहीं है, सब आपस में खलबल को स्टार्ट कर दे। 6 पॉइंट क्या है, ध्यान सुनो। अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, वो ग्रेटर देन है या लेस देन है 0 से इन किसी इंटरवल में a, b में, तो इसका बिल्कुल सर मतलब निकलता है। इसका सर डिफरेंट इंटीग्रेशन भी क्या होगा सर, 0 से बड़ा होगा और 0 से क्या होगा सर, बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर सर कोई हमारा फंक्शन सर क्या है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा हो किसी इंटरवल में, तो सर उसका डिफरेंट भी उसी 0 से बड़ा भी होगा और छोटा भी हो सकता है, ठीक है, उसी इंटरवल में, ठीक है। कहने का मतलब है सर, अगर मान लेते हमारा कोई फंक्शन बड़ा है तो हम बात करेंगे सर वो टोपा ऊपर बनेगा, है ना, और इस इंटरवल में हमारा अगर सर क्या है, ये हमारा फंक्शन एफ एक्स होगा। अगर क्या है, अगर हमारा सर नेगेटिव है तो मतलब सर टोपा नीचे बनेगा, ये ऐसा बनेगा कर्व, मतलब ए से बी में, है ना। ये कहने का मतलब है सर ये वाला एरिया। और आपको सर आज के बाद एकदम रट लेना चाहिए कि सर ये डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या दे रहा है सर, हमको एरिया दे रहा है। क्या दे रहा है सर, एक एरिया दे रहा है, ठीक है। इस बात को मानते चलेंगे, ठीक है। चलिए सर नोट करिए, चलिए हो गया, बेटा दो ना, नोट हो गया। चलिए 7 पॉइंट लिखिए सर। अब 7 पॉइंट क्या, ध्यान सुनेगा आपको। 7 पॉइंट क्या है, हाँ ध्यान सुनेगा आपको। 7 पॉइंट हमारा है, अगर हमारा इन इंटरवल a, b किसी इंटरवल में, ध्यान सुनिए, किसी इंटरवल में हमारा कोई फंक्शन क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू है दूसरे फंक्शन से, ठीक है। इस इंटरवल में अगर फंक्शन एफ एक्स बड़ा है क्या, जी एक्स है, तब देन इसका डिफरेंट भी क्या होगा सर, वो बड़ा होगा, इक्वल टू होगा किससे सर, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। नोट करिए सर, नोट करिए फटाफट हम लोग। डी एक्स लिख देंगे यहाँ पर, डी एक्स लिखना नहीं भूलेंगे दोनों में, हो गया। दुनिया सर इसको क्या पढ़ती है, देखो दुनिया पढ़ती है इसे एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, पर हम आज के बाद ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हम तो हट कर सबसे है, हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे। अगर हम ऐसा पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा वो कहना क्या जा रहा है। हम पढ़ेंगे एफ एक्स ऊंचा है जी एक्स से, हम क्या पढ़ेंगे, एफ एक्स ऊंचा है जी एक्स से इस इंटरवल में। कहने का तो सर ऐसा मैं कह रहा हूँ। अगर सर ये हमारा क्या है, अगर ये हमारा क्या है सर, इस इंटरवल में हमारा ये क्या है सर, एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी तक क्या है सर, ये हमारा जी एक्स है। तो मतलब ये एफ एक्स बड़ा हो कब, मतलब ऊंचा है, क्या है सर, ऊंचा है इससे, तो वो इधर होगा। बात समझ में आया, इसी इंटरवल में नहीं समझ में आया। तो आप पढ़ने का तरीका बदलिए, दुनिया जो पढ़ती है उससे हमसे मतलब नहीं, हम अपनी भाषा पढ़ेंगे। यानी कि सर एफ एक्स ऊंचा है किससे सर, जी एक्स, जी एक्स से, आप ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। एफ एक्स ऊंचा है जी एक्स से। अच्छा एफ एक्स जी एक्स से ऊंचा है तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब अगर सर मैं जी एक्स का क्या करूं, अगर मैं सर जी एस का एरिया निकालूं तो जी एस का एरिया ए और बी के इंटरवल में क्या होगा सर, यही वाला होगा ना पूरा, बोलिए यही होगा कि नहीं होगा। अगर सर आप जी एस का इंटीग्रेशन कर रहे हो मतलब एरिया निकालना ए और बी के इंटरवल में, सर यही ना एरिया देगा जी एक्स। अच्छा अगर उसी इंटरवल में मुझे एफ एक्स कौन सा एरिया देगा, ऊपर वाला, हाँ अरे सर ये पूरा नहीं देगा, ऊपर वाला खाली कह रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक रहेगा बातें, अरे पूरा एरिया कवर करेगा भाई। एफ एक्स के लिए देखो, एफ एक्स के लिए इसको बंद कर दो, हटा दो, एफ एक्स के लिए पूरा एरिया हो गया और जी एक्स के लिए क्या होगा सर, ये वाला एरिया हो गया, बस में।
तो हम कैसे पढ़ेंगे सर, एफ एक्स ऊंचा है जी एक्स से, ऐसे पढ़ेंगे क्या, देखो जी एक्स से एफ एक्स क्या है, ऊंचा है, इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात होनी चाहिए, बेटा देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं ना? जब तकलीफ नहीं है तो सर क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। चलिए सर, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मिटाने जा रहा हूँ, मिटा दो ना। ऊंचा नीचा पढ़ लोगे, इसके बाद दूसरा बात मत पढ़ना। क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, छोटा सा क्वेश्चन पर भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ ना इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 0 से π/2 के बीच में हमें sin x का डिफरेंट इंटीग्रेशन निकालना है। क्या होगा बताइए आप लोग। तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, पहले इंटीग्रेशन करोगे ना, इंटीग्रेशन तो सबको आता है, पहले इंटीग्रेशन सर तो कितना होगा, माइनस cos x, फिर उसके बाद लिमिट को चढ़ा दो ऊपर से नीचे तक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos π/2 माइनस cos 0। कोई दिक्कत सर? अच्छा cos 90 की वैल्यू शायद 1 या सर 0 होता है ना। क्या कर रहा है, कहाँ पढ़ा रहा हूँ, कहाँ तुम ध्यान है, हल कर रहा है, नहीं ठीक है हल कर रहा है। बोलिए सर +1 आया शायद, मुझे प्लस है ना। अच्छा सर, इसी को मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ, 0 से लेके π/2 का इंटीग्रेशन cos x का, 0 से π/2 का cos का इंटीग्रेशन, बोलिए cos का इंटीग्रेशन कितना आता है, sin x, लिमिट कहाँ से उचकाओगे, बोलिए कितना आएगा सर, अपर माइनस शायद 1 आएगा। अच्छा सर, ये देखने का हमारा सर नजरिया है, हमने सर ऐसे क्वेश्चन को सर इंडिकेट करा, सर लिमिट दे दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। पर सर इसका देखने का दूसरा नजरिया दिखाता हूँ सर। इस अगर मैं सर अगर साइन ग्राफ प्लॉट करूँ, साइन ग्राफ सर ऐसे आता है। अच्छा साइन ग्राफ 0 से कहाँ पहुँच रहा है, 90 तक, 0 से 90 के साथ ग्राफ ही होता है, ठीक है। अगर साइन ग्राफ देखिए, सॉरी साइन ग्राफ ऐसे पूरा होता है ना, आपको अरे पता है ना, एक टर्म तो बोले बीच में 90 होता है ना, जहाँ 90 होता है वहाँ पर साइन सबसे मैक्सिमम होती है, जहाँ पर मैक्सिमम इसका रेंज क्या होता है सर, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। पर सर जहाँ पर 90 होता है π/2 जहाँ पड़ता है, π/2 पर सबसे मैक्सिमम साइन होता है कि नहीं होता है। अच्छा 0 से लेकर साइन तक का एरिया कितना आया सर, हाई एरिया 1 आया कि नहीं 1 आया। तो अगर इधर का 1 तो इधरों का 1 आया है ना। अच्छा अगर ऊपर 1 आया तो सर नीचे यानी कि अभी ये पाई होता है ना, ये 0 से π/2 ये पाई होता है, और ये क्या होता है सर, ये पाई हो गया, 3π हो गया, ये 3π/2 होता है ना, ध्यान दे, ये पाई 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, जोड़ते जाओ 3π/2 मिलेगा, है ना। 3π/2 और पाई, 1 पाई, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई, फिर 6 पाई, चलता है ना। और हर ऑड π/2 पर क्या होता है, साइन मैक्सिमम होती है, क्या होती है, मैक्सिमम। यहाँ पर मैक्सिमम तो 3π होगा सर, ये भी एरिया कितना होगा सर, पाई से 3π के बीच में 1 ही होगा, क्या होगा सर, सोच के बोलो क्या होगा, 1 होगा ना। अरे भाई 1 तो होगा ना, मतलब ये भी एरिया कितना होगा सर, 1, ये भी एरिया 1, कोई दिक्कत, 1 होगा कि नहीं होगा। चलिए सर आप सोच के बोलिए सर, इसका मतलब सर ध्यान सुनिए सर, यहाँ से π/2 और 3π/2 के बीच में एरिया कितना सर, 0 ना सर, यहाँ 1 ये 1, 0 हो गया। अरे कट भाई, एरिया तो ऊपर नीचे बराबर आ रहा है ना, तो एगो प्लस में एगो माइनस, 0 हो गया। अच्छा अगर मैं 0 से हाई 2π होता ना, 0 से 2π के बीच में सर एरिया कितना, साइन का 0 बोल दोगे, जब मजा आ गया सर। अब तो बोलिए सर 0 से लेकर 2015 तक पाई का एरिया बोलिए कितना आएगा, 0 से 2015 तक बोलो सर। देखिए 0 से 2π मतलब इवेंट तक, देखो 0 से 2π तक, ऊपर देखो, ऊपर 2 एरिया, नीचे भी 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो +2 -2 कट कर 0, तो मतलब देखिए इवेंट पर है ना, तो इवेंट पर सारा एरिया क्या हो रहा है, साइन का 0। तो 2014 तक का आंसर 2014, 2015 बचा एगो, तो एगो ऊपर कैसे करा पाएगा, एक को नाप जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा सर। अच्छा 2015 वाला ऊपर जाएगा नीचे आएगा, 2015 वाला ऊपर जाएगा, अरे नीचे आएगा तो नेगेटिव में, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में, ऊपर कि नीचे सर, हमेशा ऑड वाला ऊपर रहेगा। देखिए इवेंट वाला नीचे कूद रहा है, ऑड देखिए 0 से पाई, ऑड वाला ऊपर, 0 से 1 पाई है ना, तो ऑड वाला क्या होगा सर, हमेशा इवेंट वाला नीचे होगा, यानी कि हमेशा क्या मिलेगा, ऊपर एरिया मिलेगा। नहीं सोच पा रहे हो, सोच पाओ ना, तो बोलो एरिया कितना, आंसर कितना सर, 1 की 2, हाँ अरे वो 2 की 1 नहीं,
गड़बड़ गया, 2 मिलेगा ना, ध्यान दो। देखिए 2014 तक का 0 और 2015 पर जो उछाल मारेगा वो ये को ऐसे मारेगा ना, है पूरा मारेगा 2015 तक ना। तो भाई अगर 2015 आ गया ना यहाँ तक, 2014 तक यहाँ आ गया, 2014 तक ये 0 हो गया ना, 2015 तक ये देखो। अब इसमें सर 2 पार्ट करोगे तो एगो एरिया 1 एगो एरिया 2 मिलेगा ना भाई। देखो यहाँ ये लूप बनाएगा ना ऊपर, तो ये लूप में एरिया कितना दूर होता है, एक लूप में एरिया कितना, यानी कि 0 से पाई के बीच में एरिया कितना, तो हर ऑड पाई पर एरिया कितना, 2 हो गया। नहीं समझ में? अच्छा आगे समझ में? अच्छा सर अब जब यहाँ पर खोपड़ी खोली दी आपका, तो एक और खोलते हैं, ईमानदारी से खोलते हैं। 0 से लेके 5π/2 तक बताइए आंसर। ऐसे मिटा दूँ ना, हो गया ना, ये हो गया ये वाला, तो मिटा देता हूँ। ये समझ में कि नहीं है? नहीं है, अच्छा नहीं है तो अच्छी बात है, आया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि सर हमने बस क्या करा, हमने जो सर आपकी ये थोड़ी सी हमने पॉइंट करा, उसी को सर मैंने थोड़ा सा बदलाव कर दिया उसमें, क्योंकि मैं सर आदत दे रहा हूँ अब ये से एरिया से देखना। क्या एरिया से देखना? अगर एरिया देखने आ गया तो सर आप अच्छे से देख पाओगे। चलिए सर सर अगला देखिए एरिया 0 से 5π/2 तक का एरिया बोलिए सर कितना मिलेगा? तो 0 से 5/2 मतलब 2.5, चेक करो तो मतलब साइन कैसे चलेगा? साइन ग्राफ देखो, जब भी ऐसा देखना तो साइन ग्राफ खोलो। तो बोलो सर साइन ग्राफ खोलोगे ना, एगो पाई देखो, एगो पाई, फिर एगो पाई, 2 पाई, फिर 2.5 पाई मतलब आधा पाई, ये पर ना 5 पाई होगा। बोलो देखो सोच के देखो ये मिलेगा। अच्छा बोलो ये वाला एरिया 2, ये वाला 2, बोलो ये वाला कट कर 0, खाली ये मिला ना। अच्छा ये कितना, आंसर कितना सर? अच्छा लगा? अच्छा सर मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूँ, अच्छा आप बताइएगा आप लोग 0 से लेके 3π/2 तक एरिया क्या होगा? सोच के देखिएगा, 0 से लेके 3π/2 तक एरिया क्या होगा? अरे समझ में? एक बात याद रट लो भी, देखो साइन ग्राफ हो जाता है 0 से लेके पाई तक के बीच में एरिया कितना सर? एरिया 1 होगा। कॉस के लिए सर कितना? कॉस के लिए ग्राफ देखो ऊपर से नीचे कूदता है, यानी कि सर 0 पर कॉस सबसे मैक्सिमम, और पाई पर क्या, π/2 पर कितना था सर? 90 होता है ना, 0 होता है ना सर। एरिया क्या होगा? क्या याद रहेगा सर? ये दोनों ग्राफ याद रहेगा। ये किसके लिए सर? कॉस के लिए है। ये किसके लिए है सर? अरे सॉरी ये साइन के लिए है ना, किसके लिए है? कोई दिक्कत? हो गया। चलो ये बोलो याद कर लोगे ना आप लोग, 0 से लेके π/2 तक का साइन ग्राफ पे क्या इतना एरिया देगा? 1। अच्छा 0 से लेके π/2 के बीच कॉस कितना देगा एरिया सर? 1। सबको रटा है। 0 से लेके 3π/2 तक साइन कितना देगा? बोलिए 3π सर यही ना आएगा? अरे भाई 0 ये है और 3π/2 ये है। बोलिए ये सर एरिया क्या हुआ? ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, कितना हुआ सर? 2 - 1 कितना? आंसर 1। कोई दिक्कत? अच्छा मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूँ, मैं ऐसे नहीं बात करूँगा, मैं ऐसे बात करूँगा, मैं थोड़ा सा हट कर बात करूँगा। ऐसा तो सभी लोग बात करेंगे। एक अभी आपने याद करा 0 से 5π/2 तक एरिया कितना है सर? अब मैं ऐसे कह रहा हूँ 0 से 5/2 तक एरिया बताओ, लेकिन मॉड में साइन का बताओ। अब मजा आएगा। कितना बताओ? मॉड बताओ। तो मॉड का मतलब क्या होता है सर? मॉड में अगर साइन के फंक्शन में मॉड लग गया तो जिस बंदे में मॉड लगा उससे ग्राफ कुल क्या कर जाएगा सर? नीचे वाला भी ऊपर पहुंच जाएगा। याद रखना, जिस फंक्शन में मॉड लगा अगर उसका ग्राफ नेगेटिव में आता है तो मॉड काम आता है पॉजिटिव बनाता है, सब ग्राफ के ऊंचे कर पहुंच जाएगा पॉजिटिव में। ग्राफ कैसे बनेगा सर? ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे हो जाएगा। हो गया ना? देखो ये नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो बोलिए 2 2 1 कितना हो गया सर? 5 आंसर है। अच्छा 2 2 5 है। ठीक है, अगला बता के दिखा, अगला बता के दिखा 0 से लेके 5π/2 तक साइन x इंटू डी एक्स, साइन x इंटू डी एक्स मतलब पूरे मॉड लगा दिया। अब बता, अब बता के दिखा। कितना आंसर आएगा? आंसर कितना आएगा? माइनस प्लस तो उन्हें पूछ रहा है, 1 आएगा। अच्छा अब देखिए सर ये पहले इंटीग्रेशन हो रहा है, उसके बाद फिर मॉड लग रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पर? तो पहले इंटीग्रेशन करोगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर कितना आएगा? पहले ये तो 1 आएगा ना, फिर 1 का मॉड कितना आएगा सर? 1 होगा। कोई दिक्कत? अच्छा लगा? अच्छा सर ये हमारे लिए कॉन्सेप्ट बन गया। ध्यान सुनिएगा सर,
हमारे पास अगर कोई फंक्शन है, ध्यान से अब मजा आएगा सर, अगर देखिए अगर ध्यान से सर, सबसे छोटा ये, उसके बाद सर थोड़ा सा बड़ा ये, उसके बाद सर क्या, ध्यान से, यानी कि सर ध्यान से, अगर a से b के इंटरवल में हमारा कोई फंक्शन fx सर हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ b fx में। सोच के देखिए सर, वो सर ज़्यादा छोटे बड़े होंगे किससे सर, लिमिट a से लेके b तक में फंक्शन के मोड में। देखिए सर हमने एक रूल बना दिया अच्छा सा, क्या आपको समझ में आया? अगर पहले हमारा फंक्शन का ग्राफ है, कोई हमारा फंक्शन है, अगर उसका हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उसका जो एरिया आया कुछ आया, कुछ आंसर आया, फिर अगर उसके मॉड में, उसको अंदर मॉड क्या उस फंक्शन के अंदर मॉड डाल दिया तो उसका देखिए 5 एरिया, सबसे बड़ा आया ना कि नहीं? फिर पूरे फंक्शन में अगर हमने एरिया डाल दिया तो सर उसका पॉजिटिव कुछ आंसर आया, तो मतलब ये वाला एरिया इससे हमेशा बड़ा या बराबर होगा। ये 1 1 मत देखो, ये देखो क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा, हो सकता है नेगेटिव हो सकता था, पर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव देता ना। तो ये वाला सबसे छोटा पहले पर, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर सबसे बड़ा, ठीक है, ऐसा समझ ना। तो हमने सर इस कॉन्सेप्ट को लेकर क्या बनते हैं अब सर, अब देखिए जब हमारे टीचर हमको पढ़ाए थे तो इस प्रॉपर्टी को 13वें 12वें पर रखे थे। ये 13-12 प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट बोलते हैं, VBI हमारे लिए क्या है बन गया आज सर, बेसिक। अलग ही हम लोग का बात है, हम लोग के लिए बेसिक हो गया, क्या चल रहा है, ये बेसिक हो गया। लेकिन हमारे समय में सर इसको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखा था, पर आज का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, क्या समझ में आया बात है, वो लोग कर लोगे ना। हाँ, आपने सर क्वेश्चन वही करा, बस मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा सा आपको ग्राफ से देखना सिखा दिया। इसका इंटीग्रेशन विदाउट आप कर सकते हो, खाली ग्राफ देखना है तो फटाफट कर सकते हो, है ना। आज का लेक्चर, कल का लेक्चर सिर्फ बेसिक चल रहा है, ठीक है, कोई रूल कभी मतलब ये भी चीज़ नहीं पड़ा है, हमने कोई मतलब मेथड ला दिया और ये सब बात करने लगे, ठीक है, बस बेसिक कंटेंट चल रहा है, आप इसको अच्छे से डील करेंगे। अगली प्रॉपर्टी सर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर बोलिए सर, प्रॉपर्टी कराओ। अगला कौन सा नंबर, पॉइंट कौन चल रहा है, 9 हो गया है, 9 चलेगा। चलिए सर 9 बहुत मस्त बात है, 9 बहुत मस्त है, प्रॉपर्टी नहीं चल रहा है जी। हाँ, प्रॉपर्टी ये सब मतलब कॉन्सेप्ट है, बेसिक पॉइंट है, क्या है, ये सब बेसिक लर्नर पॉइंट है जो सर फर्दर हमको आने वाले प्रॉपर्टी में करेंगे सर, बहुत हेल्प करने वाले, ठीक है, बस समझ रहे हो ना। हाँ, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ऐसा मतलब सर हमने कोई प्रॉपर्टी लिखवा कर आपको, जैसे होता है ना डिफरेंट इंटीग्रेशन में सर मार प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 को लिखवा कर सब पढ़ाते हैं ना, हमने वो सब नहीं लिखवाना, वो सब आएगा 3 4 को 5 को प्रॉपर्टी लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। ये सब हम लोगों के लिए बेसिक है, बेसिक की बात करें। और कल के लेक्चर में पूरा आपका NCERT आईडी सर में खत्म, बस खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद फर्दर हम 4 दिन 5 दिन लगता है, हमारा चलता रहेगा JEE की सीरीज। चलिए बात करते हैं एकदम ध्यान सुनेगा सर। अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन कुछ ऐसे बैठा, इसे इंपोर्टेंट सर, मस्त एकदम है, मस्त पॉइंट है। अगर A से B के बीच में हमने किसी फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रेशन करा, लेकिन राज की बात यह है कि हमने जो लिया सर, किसके रेस्पेक्ट में बात होती है ना, किसी का इंटीग्रेशन करोगे, डिफरेंट करोगे, किसी के रेस्पेक्ट में, हमने जो रेस्पेक्ट लिया वो GX लिया। याद करो इंटीग्रेशन का बेसिक पॉइंट, पहला क्वेश्चन यही से स्टार्ट हुआ था, है ना। पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन में मैंने बेसिक लेक्चर में इसी से स्टार्ट करा हुआ था, तो वहां पर सब DX लेकर चलता है, लेकिन D में GX मैंने डाल दिया, DGX, है ना। तब सर क्या बात चलेगी, तब सर कहीं आपको ये चीज नहीं लग रहा है कि ये GX का ये डेरिवेटिव बैठा है यहाँ पर, है ना। अच्छा, अगर इसको कोप्चे में लेकर कुछ समझते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, अगर ये सर ये D में अगर GX बैठा है सर, कहीं ऐसा फील नहीं आ रहा है ये सर, ऐसा मन नहीं कर रहा है इसे लिखने के लिए। देखो X के रेस्पेक्ट में DX का डेरिवेटिव मन कर रहा है ना। अच्छा, जिस दिन सर ये ऐसा दिखेगा उस दिन सर आप ऐसे मारोगे, करोगे नहीं करोगे, क्या ऐसा खुलेगा बातें। अच्छा, अगर इसको आपने भगा दिया सर, आपको मिल गया कुछ बातें। देखो अगर सर आपने क्या करा, आपने सर DX को भगा दिया तो क्या हो गया सर, DGX बराबर कितना मिलेगा सर, G' DX, मिला कि नहीं मिला सर। अब बहुत सुंदर पढ़े, यानी सर हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, देन fx इंटू क्या गया सर अपना, G' इंटू DX। अच्छा लगा, अच्छा अब खुल गई ना बात, मतलब इसका डेरिवेटिव बगल में बैठा है ना पड़ोसी। लेकिन सर
ये जो फंक्शन था और ये लिमिट था, ये लिमिट सर जीएस के रेस्पेक्ट में था ना सर, ध्यान दीजिए। अब जिसके रेस्पेक्ट में डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हो उसी के रेस्पेक्ट में सर लिमिट दिया होता है। मतलब सर आपने सर अगर एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करा सर, इंटीग्रेशन करा, तो ये सर क्या है, जी एक्स की वैल्यू है, क्या है सर, ये जी एक्स बराबर है और ये भी क्या है सर, जी एक्स बराबर है ना सर। अगर यहाँ पर एक्स होता तो एक्स बराबर ए होता था ना। जैसे मैं सिंपल दिखाता हूँ सर, अगर हमारे पास कोई फंक्शन क्या है सर, फंक्शन हमारा सर एफ एक्स है इंटू डी एक्स में सर करना है, इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक है, तो सर ये जो लिमिट है वो क्या है सर, वो किसका है सर, इसका ना है, डी एक्स का ना है, एक्स बराबर है और एक्स बराबर, ऐसे नहीं करते हैं सर। ये जो लिमिट आती है सर एक्स की होती है ना। तो यहाँ पर अगर हमारा फंक्शन सर जी एक्स का है, डी में सर, डी में जी एक्स बैठा है ना, मतलब डी जी एक्स के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं इसका इंटीग्रेशन, डी जी एक्स के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो सर ये वाला लिमिट भी सर उसी का चल रहा है। लेकिन सर हमने तो इसको बदला ना, हमने इसको बदल कर सर किस में रख दिया, हमने सर जी डैश एक्स डी एक्स में रख दिया ना सर। लिमिट भी बदलनी चाहिए ना इसकी, जब हमने सर इसको बदला किसी दूसरे फॉर्म में, है ना, तो सर इसकी लिमिट भी बदलनी चाहिए ना। तो इसकी लिमिट क्या आएगी सर, ध्यान दीजिए। तो सर क्या करिए सर, जी को सर उधर भगा दूँ, तो भाई आप देखिए अब इसकी लिमिट सर एक्स के फॉर्म में आ गई ना। यहाँ पर लिमिट सर जी डी एक्स के फॉर्म में थी, लेकिन जब हमने इसको सर dx के फॉर्म में चेंज कर दिया तो सर इसकी लिमिट भी dx में चलेगी ना। तो सर यहाँ से मैं dx मतलब x के फॉर्म में चलेगी, तो सर मैं यहाँ से g भगा दूँ, क्या x बराबर कितना मिलेगा सर, g इनवर्स a मिलेगा, सोच कर देखो, हो गया ना। तो बोलो यहाँ का लिमिट क्या होगा सर, g इनवर्स a मिला, कोई दिक्कत। यहाँ पर सर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना मिलेगा सर, g इनवर्स, तो यहाँ पर सर लिमिट क्या आ गया सर, सर ये हो गया हमारा रिजल्ट। बहुत अच्छा, मज़ा आया क्या, प्रॉपर्टी अच्छा लगा ये सर, बहुत अच्छे पॉइंट है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छा लगा। ठीक, एक एडवांस में क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा है, दिखाता हूँ आपको, ठीक है, शायद कहीं सर बहुत पुराना पहले क्वेश्चन पूछा हुआ। हाँ ये लिमिट हमने लगा दिया, हमने फंक्शन लिख दिया, काम खत्म। क्वेश्चन करते हैं, देखो अभी क्वेश्चन समझ में आएगा ना, ये मतलब समझ में आया ना इसका मतलब, मैंने कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर सर आपका कोई फंक्शन अगर ऐसे बैठा है, किसी के रेस्पेक्ट में बैठा है इंटीग्रेशन होने के लिए, लेकिन सर वो फंक्शन कुछ इस कदर है कि डी जी एक्स है, और मतलब हमको सर फील आता है डेरिवेटिव किसी का बैठा है ना। मतलब सर अगर हमने इसको खोपड़ी खोल कर अगर इसको सर समझने की कोशिश किया तो कुछ हमने ऐसे समझा, डी जी एक्स मतलब डी एक्स के रेस्पेक्ट में बैठा है। अच्छा अगर इसका डेरिवेटिव मतलब ये नहीं होता है, ये ऐसे बैठा है ना, देखो समझ में आ रही बात है। इसका तो सर डी एक्स अगर उधर लगाएंगे तो ये वाला बंदा मिल गया, तो इतना बराबर सर पक्का इतना बैठा है। तो आज के बाद सोचोगे यहाँ पर जो भी बैठा होगा उसका मतलब सर उसका डेरिवेटिव इंटू डी एक्स बैठा होता है, सोच लोगे। अच्छा जब इसके फॉर्म में लिखेंगे सर लिमिट भी चेंज होना चाहिए, बात याद आई ना। एक क्वेश्चन करते हैं, आपका दिमाग खुल जाएगा। अच्छा मतलब शादी ब्याह फंक्शन हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करा हुआ है, ठीक है, बाराती आ जाए या कुछ भी आ जाए, पहले कुछ नहीं लगता है, पहले चलो देखो क्या क्या बचा है क्या क्या नहीं बचा है, ठीक है। पहले उतरते ही सीधे पहुंच जाएंगे सीधे खाने पीने के लिए। बिहार का बताता हूँ सर, ये तो इधर मैंने ऑब्जर्व करा है। बिहार में सर अगर शादी ब्याह में जा रहे जितने भी बाराती हैं, अगर बारात में उसने उतरा, मतलब अब बाराती है, अब घर पर गए, अगर उसने सब उतरा गाड़ी से अपने, तो सर उनमें से किसी को नहीं पता है कि दारू का ठेका कहाँ है, लेकिन सर आधे घंटे बाद सब वहीं पर मिलेंगे आपको। ये बिहार का कॉन्सेप्ट है। वो खाने पीने से पहले मतलब नहीं है, पहले वो उधर खींच खाच लेंगे, तब आकर सर अब देखेंगे क्या है, तब सर जो खिलाने वाला होगा वो रो कर चला जाएगा, क्या सर भूख गए एकदम ऐसा। तो होता है, अलग अलग स्टेट के अपने अलग अलग रीति रिवाज है, पर अब बिहार में बंद हो गया तब कुछ नहीं करता है, सब सीधे सीधे कूदता है कहाँ पर, चलो भाई खींच पुलिस ले लो, उसके बाद आराम से बैठो, नहीं तो वो खत्म कर देगा सर, होता रहता है ऐसे। चलिए सर अगला क्वेश्चन लेते हैं। -1 से 1 तक हमारा सर लिमिट है। क्वेश्चन बहुत सुंदर है सर, ये कहीं ना कहीं सर एडवांस में आपको देखने को मिल जाएगा। सर डी में कौन बैठा है सर, ln x बैठा है। चलिए सर बताइए कितना वाट विल बी। सर एक्स से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू डी ln x। तो सर हमने अभी समझा नहीं इसको बातें, पहले इसको क्या करो, कोपचे में लेकर जाओ, लेकर चलो सर, इधर लेकर चलो, इधर आओ लेकर, कितना होगा सर ये बातें, बोलिए सर डी ln x अपन में, तो क्या लिखूंगा सर, इसको मान करेगा, इसे लिखने का नहीं है। जिस दिन सर डी एक्स के रेस्पेक्ट में इसको लिखा था, इसका डेरिवेटिव कितना आता है 1/x, और सर इसको उधर भगा दूँ, डी ln x कितना आएगा सर
1/x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत सर? क्या आप लोगों को अच्छा लगा? तो ये वाला जो बंदा बैठा है, कुछ नहीं सर, ये बैठा है तो मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर 1/x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? लेकिन सर फिर लिमिट के सवाल, लिमिट हो गया ना, तो गड़बड़ लिमिट होगी ना। अब लिमिट सर क्या करोगे, ढूंढोगे ना। तो ये जो लिमिट, अब ये जो लिमिट था किसका है सर? इसका, ले लेना इसका ना, डी के पास जो बैठा है वो सब इसका लिमिट ना है। तो हमको सर करना पड़ेगा, यहाँ पर लिमिट लिख रहा हूँ ln x इक्वल टू एक बार 1 है, एगो लिमिट 1 है ना। देखिए इस जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं उसी के रेस्पेक्ट में लिमिट रखा होता है सर। तो ln x बराबर कितना है? -1 एगो लिमिट है, एगो 1 है। क्या है? -1 है ना। तो सर अब हमको क्या करना है? हमको जो, क्योंकि हमारा जब फंक्शन डी एक्स के फॉर्म में बन गया तो डी के पास कौन बैठा है? एक्स बैठा ना। तो हमको लिमिट सर एक्स में चाहिए ना, तो ln को भगाएंगे ना। तो ln भागे तो उस पर क्या आ जाएगा? e के पावर 1। अच्छा लगा? नहीं समझ में आ रहा? अरे आ रहा है ना? सब बोलो। तू दादा कलमिया चबा घलता पूरे क्लास में, पता नहीं खा रहा था। क्लास खत्म होते होते कलम का कैप खत्म, बिना खाए पिए आता है। अरे देखना डर लग रहा है हमको तुम्हारे ऊपर। -1 कोई दिक्कत? अच्छा ये माइनस हो गया ना, तो लिमिट बोलो कहाँ से चलेगा? ये 1 है ना, ई से 1 से लेके 1/e तक। देखो हो गया, देखो इधर नहीं सुना बोले लिमिट क्या है? ln, देखो लॉग को भगाओगे तो ई में बैठता है। क्या बैठता है? लॉग में क्या होता है? लॉग के बेस में ही बैठा होता है ना। तो लॉग गया तो क्या हो जाएगा? ई के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, लॉग को भगाओगे तो ई पहुंच जाएगा। ठीक है, लॉग का एंटी लॉग ई होता है। ठीक है, ई का एंटी लॉग लॉग होता है। ऐसे होता है ना कुछ, बात समझा ना? अब ध्यान सुना सर, तो बोलो ये वाला -1, देखो एक्स का लिमिट क्या होगा सर? -1 जहाँ पर ई के पावर -1 मतलब क्या? 1/e। अब बोलो कर लोगे ना। देखो एक एक्स मारा तो एगो एक्स मारा, एगो एक्स बचा ना, तो एक एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स होगा ना, 1/e और क्या होगा? ई होगा। सर बोलिए इंटीग्रेशन कितना होगा? x का x स्क्वायर अपन में लिमिट सर कहाँ से होगा? 1/e से लेके e तक सर बैठा दो, कितना आएगा? e स्क्वायर अपन में 2 माइनस ई के पावर -2 अपन में 2। बोलो आया सबका? क्या अच्छा लगा? कोई दिक्कत? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा? बोलिए सभी लोग एक बार। सर एक थ्योरम और पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या छोड़, जब इसमें घुसी गए तो एक थ्योरम और ले लेते हैं। ठीक है, बस एक थ्योरम और, बेसिक का एक थ्योरम और, उसके बाद सर बेसिक आज के बाद द एंड, अपनी कहानी अब स्टार्ट। ठीक है, एक थ्योरम लिखे। सबको समझ में आ रहा है ना? नहीं पढ़ाने देगा सर, बहुत अच्छी थ्योरी बिगड़ जाएगा, कल पढ़ाएंगे। ठीक है, सब शोर कर रहे हैं अपने आप में। अरे वो हल्ला करे जा रहा है बाहर, हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए बहुत मुझे बोलना पड़ रहा है, माथा दर्द करने लगे। जहाँ 1 घंटा और चल रहा है, आधा घंटा पहले ही एनर्जी लॉस हो जाएगा, होता है। क्या हुआ? और पढ़ना है? पढ़ना है? देख लो। क्या हुआ? किसको प्राइज मिला है? पैसा मिला तुमको? अच्छा अच्छा अच्छा, मैसेज वाले बड़ी नौटंकी बाज होते हैं। सर ऐसा मैसेज भेजेंगे, सर आपकी 50 लाख की सर लॉटरी लग गई है। और 50 लाख की लॉटरी कुछ ऐसे लगाएगा, लगता है कल ही मिल जाएगा। देख कर तो दिल खुश होता है, काश हमारे अकाउंट में आ गया था। ठीक है, एक मैं आपको बता रहा हूँ इतिहास, इधर बगल का ही है, शायद फतेहपुर कोई व्यक्ति है। ठीक है, वो उसको 12 लाख की लॉटरी लगी। ठीक है, और 12 लाख की लॉटरी में क्या था कि उसके ऊपर फ़ोन आया। ठीक है, अब वो कह रहा है, देखिए हेलो, इसने कॉल उठाया, हाँ अरे सर आपकी 12 लाख की सर लॉटरी लगी है सर, आपको सर ये कंपनी, सर आप इस कंपनी सर बहुत दिन जुड़े हैं सर, आपका ये सिम है एयरटेल का, सर एयरटेल आपको सर ऑफर दे रहा है, और सर इस ऑफर में सर आप 12 लाख जीत चुके हैं क्योंकि आप पुराने कस्टमर हो चुके हैं, और सर लक्की आप ड्रॉ, लक्की भी ड्रॉ होता है ना, उसमें सर आपका नाम नेमिंग हुआ है,
सर आप आ चुके हैं 12 लाख और प्लस में सर एक कार। बताइए सर आप क्या लेना चाहते हैं? सर मैं मुगल सरा का हूँ सर, मेरा फोटो, मेरा आधार कार्ड, मेरा डिटेल सर आप देख सकते हो, कहेंगे तो मैं अभी भेज दूंगा सर, मेरे पर ट्रस्ट करिए सर, आपकी लॉटरी लगी, मैं कंपनी के थ्रू बात कर रहा हूँ। इतना करा तो उड़ी यार। और वो अपना सच में आधार कार्ड फोटो भेजा, पर उसका नहीं था, पर भेज दिया, पता नहीं किसका था, भेज दिया उसको डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब क्या है कि सर, तो क्या है कि हाँ सर हमको लेना है, हमको चाहिए, तो व्यक्ति कहा कि ठीक है, लेकिन इससे पहले सर आपको 3000 रुपया सर पेमेंट करना पड़ेगा, और 3000 पेमेंट में सर आपको यहाँ पर आना है, और जब यहाँ पर आएंगे सर, यहाँ पर सेमिनार है, और यहाँ पर सर आपके अनाउंसमेंट होंगे, आपकी सीट सर होगी, और उस सीट में सर अगर आप आएंगे तो आप हिस्सा लेंगे तभी सर आपको मिलेगा, बिना हिस्सा वाले को नहीं मिलेगा। फटाफट 3000 व्यक्ति लगा दिया, अकाउंट में उसके डाल दिया, इसने भेज दिया, फटाफट गया उस सेमिनार में। सेमिनार भी हुआ रियलिटी में, पर उस सेमिनार में वो कार कंपनी भी आई थी, लेकिन पता नहीं किस चीज़ की आई थी। वो कार कंपनी सर इनको बुलाकर एगो चूरन होता ना पाकिट का 10 रुपये वाला आता है पॉकेट में, वो दिया, एगो टॉय कार का डब्बा थमा दिया, लीजिए सर आप जीत चुके हैं। अरे कभी वो व्यक्ति क्या बताए, देहाती था, उसका मूड एकदम बिल्कुल खराब है, जिसने फोन किया उसके ऊपर फोन लगा रहा है, लग ये नहीं रहा है, और रियलिटी में होता ना। और उसने जो एड्रेस दिया था वो सही में, पर एड्रेस वो किसी चीज़ के प्रचार कर रही थी, वो अपने कार की सुजुकी प्रचार कर रहे थे, उसमें जो भी पार्टिसिपेट करने वाला था कोई फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई पैसा दे करने आया था, और उनको सर लास्ट में खाने के लिए एक चूरन मिलता था और एक टॉय कार मिलती थी, आप सर एंजॉय करते हुए बच्चों के साथ जा सकते हैं, ठीक है। वो भी उसमें व्यक्ति आया हुआ था, और अब उसको लग ही नहीं रहा है, कहे तो क्या क्या, पूरे वहाँ के लोगों को, टीम को खूब जाकर दम सुना रहा है, बोल रहा है तुम लोग ऐसे करते वैसे कर, देहाती भाषा में एकदम बिल्कुल स्टार्ट। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या गया है, तो कुछ लोगों ने समझा कि कोनो फ्रॉडगिरी किया हुआ है और हम लोग की बदनाम कर दिया, ठीक है। तो वैसे ही होता है, ठीक है। ऑफर तो सर ऐसा आता है, लगता है दिल खुश, आज करोड़पति बन गए, ठीक है। ऐसे होते रहते हैं, ठीक है। ऐसे कॉल ऑफर बहुत आते रहते हैं। मेरे आए थे, मेरे 12 लाख का आया था, एक सुजुकी कार और एक आया था। हमें ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ और आप रेडी रहिएगा, हम कॉल करेंगे फिर आपसे बात करेंगे। उसके बाद दोबारा उसका नंबर ट्राई ही नहीं हुआ, समझ गया कि टीचर्स हैं तो ज़रूर समझ चुके हैं इस बात, ठीक है। तो ऐसे फ्रॉडगिरी बहुत हो रहा है, ये सब साइबर कैफ पे इतना हो रहा है कि मत पूछिए, रोज़ लोग कमा रहे हैं, ठीक है। इसलिए सबसे अधिक दुनिया इन्हीं के पास है सर जी। आप अगर अपना आधार कार्ड कहीं भरते हो, कोई फॉर्म भरते हो, कुछ भी डिटेल अगर सबमिट करते हो, कौन आता है कि भाई अपना डिटेल थोड़ा जमा कर दीजिए, ठीक है। तो आपका डिटेल सर क्या होता है ना, आपका नंबर, आपका आधार कार्ड, सब मार्केटिंग होता है। आप कब सोचो, आप कभी सुनो, जिस कंपनी पर आपका मैसेज आया होगा, क्या उसको आपका नंबर कहाँ से गया होगा? क्या आपने नंबर दिया कि ले भाई तू मेरा नंबर ले, तेरे मेरे मैसेज करना? ऐसा कुछ नहीं था। आप अगर कहीं पर एग्जाम देने गए तो वहाँ पर बहुत सारे सेंटर आते हैं, आपसे फॉर्म भरवाती है। आप कहीं भी फॉर्म भरते हैं, साइबर कैफ कहीं पर भी फॉर्म भरते हैं, तो जो कंप्यूटर पर है कहीं पर काम होता है, आपके डिटेल्स, आधार कार्ड, कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं तो आप कोई ना कोई जीरोस कॉपी वहाँ पर रहती है, कोई डिटेल रहती है, तो वो लोग उस तरफ से साइबर कैफ से कॉन्टैक्ट करते हैं और आपके सभी डिटेल क्या करते हैं, वो लोग खरीदते हैं पैसे में। एक डिटेल का, आपका आधार कार्ड का एक नंबर का सर 10 रुपये उनको मिलता है। 10 लोग गया तो 100 रुपये में एक ही दिन कमा लिया साइबर कैफ वाला। साइबर कैफ अधिकतर ऐसे ही कमाते हैं सर। और जिस कंपनी को भेजेंगे सर, वो आपको मैसेज, नंबर, कॉलिंग सब कुछ करेगा। एक को बार उस साइट पर क्लिक कर पहुँचा, आपका सर आधा बैंक खाली। ऐसे होता है। आपने सर उस वेबसाइट पर, ऐसे वेबसाइटें खतरनाक बनाई गई हैं, सब बना कर फ्रॉडगिरी करते हैं कि एक बार उस वेबसाइट पर आपने क्लिक करा और सिर्फ उसको खोलने के लिए अपना कोई लॉगिन पासवर्ड, अपनी ईमेल आईडी बनाया, आपका पूरा डिटेल उनके पास पहुंच गया। आपके पास मोबाइल में फ़ोटो कितना है, फ़ोन कितना है, कितना ट्रांजैक्शन करते हो, कितना पैसा है, पूरा डिटेल आपका आता पता उनके पास पहुँच जाएगा, A to Z। और आपके प्लानिंग कर आपका पैसा निकाल लेते हैं, कुछ कर सकते हो। तो आजकल आज की जनरेशन में देखिए, वही कंट्री ताकतवर है जिसके पास डेटा ज़्यादा है। अमेरिका के पास डेटा ज़्यादा है इसलिए वो ताकतवर है, हमारे इंडिया के पास कम है इसलिए कम ताकतवर है। आज के समय में ताकतवर वो लोग हैं जिनके पास डेटा ज़्यादा है, तो उनके पास डेटा बहुत ज़्यादा है इसलिए काफ़ी अच्छे मैनिपुलेट कर रहे हैं। और हमारे इंडिया तो कुछ नहीं, ये लोग खाली अपन में सब लौटे रहते हैं। चाइना में क्या है सर, जितने भी हैकर्स होते हैं उनका एक दिन क्या होता है कि उनका हम लोग ओलंपिक गेम खेलते हैं, यहाँ पर होता है ना अपना टूर्नामेंट होता है, उन लोगों में टूर्नामेंट कराया जाता है। जो उसमें सबसे अच्छा हैकर बनता है उसको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, बड़ा प्राइज। तो वहाँ के हैकर को वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ चाइना वहाँ की सरकार उनको क्या करती है, प्रोत्साहन करती है, उनको सर मोटिवेट करती है। और वही सब हैकर दूसरे को हैक करते हैं, दूसरे का डाटा चुराते हैं, अमेरिका का डाटा चुराते हैं। और पिछले सेशन में 3 हैकर, अब हर साल रिकॉर्ड देखोगे तो चाइना के हैकर दुनिया के सबसे बड़े हैकर हैं, दुनिया को। वो सर पिछले समय में अमेरिका का डाटा चुरा कर उनको दिया था, एक बार और डाटा सर रसिया का, जर्मनी का डाटा चुरा कर उन लोगों को दिया था।
डरमनी पिछला जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके बीच में, जब मतलब पिछला उनको टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें सर रसिया का डाटा वो लोग हैक किया था। आम बात है, कर लेते हैं। तो वो पर इंडिया में हैकर्स टैलेंटेड है, पर यहाँ पर क्रिमिनल बनाया था उनको। ये अपना क्रिमिनली कुछ पेट भरने के लिए कुछ कर भी नहीं करेगा। उनको भी भाई आप अच्छे, उनका भी यूज करो, आप अच्छे डायरेक्शन में यूज करो, देखो आपको वही फायदा देगा। आप यूज करो पाकिस्तान के बीच में, चल भाई पाकिस्तान देखो खुफिया एजेंटी क्या छिपा रहा है, उसको हैकर का डाटा निकाल लो, पता नहीं चलेगा, छुपा लेगा। हैकर्स पता ही नहीं चलते कहाँ से कौन हैक कर रहा है, रेंडमली भी। अदर कंट्री के लिए आप यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं मतलब यूज छिड़ गया तो किसी की सैटेलाइट हैक कर सकते हो। तो ऐसे नहीं करते, बहुत पीछे है हम लोग अभी। ठीक, क्या गाना नहीं बजेगा? गाना नहीं बजेगा, देखो थ्योरी दे दूँ लास्ट में। एगो थ्योरी और बच गई, ले लीजिए। ठीक है, जब बजेगा नहीं तो दे। एगो थ्योरी और लिख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट और लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। मेरे पास वो थ्योरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या कुछ कह रहा है हर्षित? कौन सी पॉइंट है? 9th हो गया, 10th पॉइंट लिखिए सर। पॉइंट नंबर 10th पॉइंट क्या है सर? इफ g इज अ इनवर्स फंक्शन, क्या है सर हमारा? g इज अ इनवर्स ऑफ f। g क्या है सर? किसी फंक्शन का इनवर्स है। एंड डोमेन ऑफ fx, fx का जो डोमेन है वो क्या है सर आपका? इज x बिलोंग्स टू a, b। तब देन अगर fa पुट करोगे तो अगर आपको c मिलता है। एंड अगर आप फंक्शन में अगर b पुट करोगे तो आपको क्या मिलता है? अगर d मिलता है, तब फंक्शन आप क्या होंगे? जैसे a हो गया, a b हो गया, और हमारा कोई क्या है? fx फंक्शन है इंटू dx में, प्लस में हमारा कोई एक और फंक्शन है जो क्या है सर? gy में दिया गया है। ठीक है, dy। ठीक है, अगर सर हमने इसमें देखो, इसमें हमने अगर हमने ध्यान सुनिएगा, अगर हमने इसमें लिमिट पुट करा तो क्या मिल गया सर? हमको c मिल गया। और ये वाला लिमिट पुट करा तो क्या मिल गया सर? d मिल गया। तब आंसर क्या बनेगा? इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। हो गया सर रिजल्ट। ध्यान समझेगा आप लोग। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमने क्या बोला कि सर किसी फंक्शन का जी क्या है सर? इन्वर्स है। जब कोई किसी फंक्शन का इन्वर्स हो और उस फंक्शन का जो भी डोमेन है, इस फंक्शन का जो भी डोमेन है सर, ए से बी तक अपना डोमेन चल रहा है। अगर उस डोमेन का जो भी सर अपना इंटरवल, अगर हमने एफ ए पुट किया तो सी मिल गया, और बी पुट किया तो क्या? डी मिल गया। ठीक है, तो सर उसका सीधे आंसर क्या लेंगे? बी इंटू डी माइनस ए इंटू सी। कहने का मतलब यह है, अगर कोई फंक्शन किसी का इन्वर्स है और उसके आसपास बैठा है, क्या बैठा है? उसके आसपास कहीं बैठा है, तो कंफर्म अगर इसका लिमिट इसमें पुट करने पर अगर यहाँ पर मिलता है वैल्यू, और इसको पुट करने पर अगर यहाँ पर वैल्यू मिलता है, तो सीधे सीधे सर उसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई लिख देना आंसर। बात समझ में? इस बात को और एग्जाम्पल समझते हैं। इस बात को हम लोग कैसे समझते हैं सर? एग्जाम्पल समझते हैं, तब समझ में आएगा। ध्यान सुनिएगा सर। इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, यहीं पे मैं समझा रहा हूँ, ये मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि सर हमारे पास कोई फंक्शन है ए से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, कोई हमारा फंक्शन है ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। हमारे पास कोई फंक्शन है सर, और इसका इन्वर्स कौन होगा सर? इंटीग्रेशन एल एन एक्स। देखिए सर, इसका इन्वर्स वेल बैठा है ना, उसका इन्वर्स बैठा है ना। अब देख, अगर यहाँ का लिमिट यहाँ पुट किया तो यहाँ वाला मिल गया। देखिए यहाँ वाला मिल गया, 1 पुट करते यहाँ वाला, यहाँ कुछ हो रहा होगा तो हमने लिख दे रहे हैं, हम लिमिट दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको पुट करने पर अगर यहाँ का लिमिट बन जाए और ऊपर वाले को पुट करने पर ऊपर का लिमिट बन जाए, तब सर कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ऊपर का मल्टीप्लाई माइनस नीचे का मल्टीप्लाई, आंसर सर। समझ में आया? हो गया ना? चलिए सर, नोट कर लेंगे आप लोग।
बस ये लास्ट थ्योरी थी। कल से सर हम लोग हमारा बेसिक सर खत्म हो गया, आज से बेसिक द एंड। अब हम अगले दिन से बात करेंगे सर प्रॉपर्टी, सुंदर सुंदर प्रॉपर्टी लिखेंगे और प्रॉपर्टी बेस्ड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी आएंगी और सर आपके कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करेंगे। ठीक है, कल से सर आपके ARD शर्मा INCERT कुल